अब इन कोलेस्ट्रॉल के जो हैं दो कॉजेज होते हैं, एक तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जब ये कोलेस्ट्रॉल आपकी ब्लड में आर्टरी के थ्रू ऑर्गन तक जाते हैं उस दौरान ये प्रोटीन के साथ मिलकर लाइपोप्रोटीन फॉर्म होता है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। लाइपोप्रोटीन अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी पहला आता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी बैड क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पहला तो जेनेटिक फैक्टर्स आता है। अगर किसी पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल लेवल का या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का इशू है तो वो ज़्यादा रिस्क में होते हैं। पेशेंट अगर डायबिटिक पेशेंट, किसी पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म, एक्ने, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो ये सारे कॉजेज होते हैं ट्राइग्लिसराइड के। रिस्क फैक्टर में कौन आता है? रिस्क फैक्टर में वो लोग आते हैं जिनका एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। एज भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है, जहाँ पर आफ्टर 40 कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर पर्सन काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना रहे तो। लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, अल्कोहलिक, स्मोकर्स जो ज़्यादातर जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस फूड पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, वेट ओबेसिटी, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारा चीज़ करने के बाद भी अगर उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। एज भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है, जहाँ पर आफ्टर 40 कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर पर्सन काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना रहे तो। ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारा चीज़ करने के बाद भी अगर उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज और धमनियों में, यानी कि जो खून की नली है वहाँ पर जमा होने लगता है, तो जमा होने से थिकनेस क्रिएट होती है। थिकनेस क्रिएट होने की वजह से वहाँ का ब्लड फ्लो अफेक्टेड हो जाता है। ब्लड फ्लो अफेक्टेड होने की वजह से ऑक्सीजन ऑर्गन को नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रोक, किडनी रिलेटेड डिजीजेस, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। अब आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को? कोलेस्ट्रॉल को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल में मतलब कि सबसे पहले अपने खाने में आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसको चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा ऑयल है। फैट की मात्रा आप कितना ले रहे हैं? जो आप फैट ले रहे हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल है या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको खाने में आप बराबर से वेजिटेबल्स, फाइबर्स वगैरह ले रहे हैं कि नहीं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इन्वॉल्वमेंट, पानी का बराबर से इंटेक होना चाहिए, 2 से 3 लीटर का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। आपकी नींद बराबर से पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप अपने लाइफस्टाइल में क्या फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से चेक करनी पड़ेगी। ओवर ईटिंग, एक्सेस ऑफ फैट, एक्सेस ऑफ ऑयली स्टफ, प्रोसेस्ड फूड, इनको अवॉइड करना होगा। अपने खाने में ज़्यादा नमक, ज़्यादा शुगर, इसको कम करना होगा। जितना हो सके होल ग्रेन वेजिटेबल्स का आप यूज़ करो, फ्रूट्स को आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करो। लिक्विड के लिए आप हनी वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। जूसेस, कोकोनट जूसेस, जूस, बीटरूट जूस, इस तरह के जूसेस का यूज़ करो जो आपको और ज़्यादा हेल्दी बनाएगा और आपके एनर्जी लेवल को अच्छा रखने में हेल्प करेगा। स्मोकिंग, अल्कोहल, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका पर डे स्मोकिंग कितना हो रहा है, अल्कोहल का कंजम्पशन कितना हो रहा है, क्योंकि ये सब भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्ट्रेस फैक्टर। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जब कोई प्रेशर आपकी बॉडी में आता है तो आप उसको कैसे लेते हैं, आप किस तरह से कोप अप करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रेशर आपको हिला दे रहा है, आपको
और तकलीफ में डाल रहा है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी में जनरेट होने लगते हैं। उससे आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे आपके और जो शरीर के एंजाइम्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब शरीर का या बॉडी का जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपने स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करना है, प्रॉपर वॉक, मेडिटेशन, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस, उनकी हेल्प ले सकते हैं। अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ऐसा लगता है, आपको जब आप सेल्फ एनालाइज करते हो तो आपको समझ में आता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर मुझे काम करना है। आप एक एक पॉइंट को लेकर अपने ऊपर काम कीजिए। मुझे पता है इसमें टाइम लगेगा, इसमें पेशेंस लगता है, लेकिन अगर आपने ऐसा करने चालू किया तो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।